गुड मॉर्निंग मास्टर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दैट इज रेक्टिफायर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस विच कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्ट्स AC into DC, AC करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ये होता है आपका रेक्टिफायर। जैसा कि आप अगर आपके पास एक मोबाइल चार्जर है, या जिसे आप अडेप्टर भी कहते हैं, आप जानते हैं कि आपके घर में जो सप्लाई आता है, हमारे घरों में सप्लाई आता है वो AC करंट का सप्लाई आता है, ठीक है। लेकिन जो मोबाइल या कोई भी चीज जब हम चार्ज करते हैं तो वो DC में चार्ज होता है। तो एडाप्टर या चार्जर के अंदर एक रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो ये है रेक्टिफायर का काम, जो कि डायोड को यूज करके यूज करता है। तो रेक्टिफायर जो है वो बेसिकली क्या है? डिवाइस कन्वर्ट AC इनटू DC। तो बेसिकली हम लोग दो टाइप के रेक्टिफायर के बारे में पढ़ते हैं। वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर and second is full wave rectifier। full wave rectifier, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। दो तरह के रेक्टिफायर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या। तो हमारे पास सपोज कर लीजिए ये एक ट्रांसफार्मर है, जो ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल, दिस इज द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, प्राइमरी कॉइल इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक इसमें सेकेंडरी कॉइल होता है जहां से हमें आउटपुट मिलता है। तो ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, सेकेंडरी कॉइल हो गया ट्रांसफार्मर का। इस सेकेंडरी कॉइल में हम लोग एक पीएन जंक्शन डायोड लगाते हैं, एक पीएन जंक्शन डायोड फिट करते हैं, ठीक है। और यहां पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जहां से हम लोग आउटपुट लेंगे, जो कि हमारा डीसी आउटपुट, ठीक है। इसे हम लोग लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस RL। और ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ये हमारा डायोड, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है वो एक एसी आउटपुट, एसी होता है। मतलब जो हमारा डायोड में जा रहा है, इनपुट टू द डायोड, इनपुट टू द डायोड, डायोड में जो इनपुट जा रहा है इज क्या? एक एसी सिग्नल। इस तरह का एक सिग्नल है जो कि इस डायोड के इनपुट में जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दो एंड मान लेते हैं, एक एंड है P और एक एंड है Q। अब आप लोग जानते होंगे ये जो एसी होता है इसका दो साइकिल होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इस डायोड में इंट्रोड्यूस हो रहा है, जा रहा है, तब डायोड फॉरवर्ड बायस हो, फॉरवर्ड बायस में जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं, और जो लोग न्यू हैं वो लोग प्रीवियस वीडियोस को देख लें कि जब फॉरवर्ड बायस होता है डायोड, क्योंकि जब पॉजिटिव फेज आ रहा है, जब पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, तो P का पोलैरिटी, मतलब यहाँ पे Vp, P का पोलैरिटी Q के पोलैरिटी से ज्यादा है। तो अगर P का पोलैरिटी Q के पोलैरिटी से ज्यादा हो जाता है जब पॉजिटिव फेज ऑफ AC आता है, तो ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस मतलब कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा मतलब हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। तो हमें एक आउटपुट मिला, ठीक है। अब जब नेगेटिव फेज इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये जो कंडीशन है ये रिवर्स हो जाता है। नेगेटिव फेज में
पोलैरिटी ऑफ P कम हो जाता है, पोलैरिटी ऑफ Q ज्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि पोलैरिटी अगर P का कम है और Q का ज्यादा है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, बिकॉज P टाइप सेमीकंडक्टर लो से कनेक्ट हो गया और रिवर्स बायस में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता। फिर जब पॉजिटिव फेज आएगा फिर हमें आउटपुट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव फेज है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका एक ही फेज है, नेगेटिव फेज नहीं है। दैट मींस ये एक डायरेक्ट करंट है, हालांकि इसको हम फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं बिकॉज ये पूरा का पूरा डायरेक्ट करंट नहीं हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग डीसी। मतलब डायरेक्ट करंट इसलिए है क्योंकि इसका जो आपका ये है फेज है वो सिंगल फेज है, एक ही फेज है, पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो तो चेंज हो रहा है। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए, फेज तो एक ही रहेगा, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, बट मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए। बट यहाँ मैग्नीट्यूड जो वेरी कर रहा है, हालांकि इसका नेगेटिव फेज नहीं है इसीलिए हम लोग इसको डीसी बोल रहे हैं, बट इट इज रियली फ्लक्चुएटिंग डीसी। इसको ठीक ठाक डीसी बनाने के लिए फिर हमें फिल्टर सर्किट यूज करना होगा, वो बाद का डिस्कशन का टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एसी करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल डायोड, इसीलिए इसको बोला जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज होता है, इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिएगा कि ये जो हमारा एसी इनपुट है, एसी इनपुट है, ठीक है, एसी इनपुट का फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी, एसी इनपुट का फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 50 हर्ट्ज, जो हमारे घर में जनरली सप्लाई आ, एसी इनपुट है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अगर एसी इनपुट जो है उसका फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट जो बन रहा है, आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ भी तो साइकिल बन रहा है ना, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, मतलब व्हाट विल द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो देखिए अगर आप यहां से लेके यहां तक तो एक साइकिल मान रहे हैं, तो यहाँ पे इसका एसी का एक ही साइकिल पूरा हो रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिला के एक साइकिल होता है, ठीक है। और उसी टाइम ड्यूरेशन में आप देखिएगा इसका अभी इसका कितना साइकिल पूरा हो रहा है, इसका 2 साइकिल पूरा हो जाता है, करेक्ट, इसका 2 साइकिल पूरा हो रहा है, क्योंकि इसका तो ये एक ही साइकिल है, मतलब एक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव हो जा रहा है उतना ही टाइम में। सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव, यहाँ पे ये हुआ ऐसे, नेगेटिव के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर नया पॉजिटिव आएगा तो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी देखिए आप कि ये एक साइकिल हुआ, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लेते हैं तो इसका एक साइकिल हुआ और इसका भी एक ही साइकिल हो रहा है उतना टाइम में पूरा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो भी 50 हर्ट्ज ही रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही रहेगा। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। जैसे ये एक साइकिल पूरा होगा, पॉजिटिव के लिए आउटपुट मिला, नेगेटिव के लिए नहीं मिला, फिर पॉजिटिव आएगा तो आउटपुट मिलेगा, तो उतना टाइम में एक साइकिल एसी का पूरा हो रहा है, उतना ही टाइम में इस फ्लक्चुएटिंग डीसी का भी एक ही साइकिल पूरा हो रहा है, दैट मींस आउटपुट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर क्या। तो फुल वेव में भी हम लोग क्या करेंगे, 2 डायोड, ये हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हो गया और यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी आ गया, और यहाँ पे हम लोग 2 डायोड यूज करेंगे, ठीक है, D1 और D2। बट यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग को जो लोड रेजिस्टेंस उसको कहां पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बेसिक चीज समझ लेते हैं, रेजिस्टेंस को कहां लगाएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये P हो गया, ये Q हो गया, ठीक है। जब हमारा एसी इनपुट आ रहा है डायोड, ये हमारा एसी इनपुट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट बार में हमारा जो डायोड 1 है
क्योंकि P का पोटेंशियल जब पॉजिटिव आएगा तो P का पोटेंशियल Q से ज्यादा आ जाएगा। तो P का पोटेंशियल जब Q से ज्यादा है, ये मान लीजिए हाई ये लो, हाई P से कनेक्ट हुआ, यहाँ पर लो P से कनेक्ट हुआ, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस, ये कंडक्ट करेगा तो हमें आउटपुट मिलेगा। बट देखिए अगर हम रेजिस्टेंस को यहाँ लगाते हैं तो क्या, अगर रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हैं तो करंट ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन इधर तो ब्लॉक है, इधर तो रिवर्स बायस है, करंट इधर जाएगा नहीं, करंट इधर जा पाएगा, ये तो काम नहीं कर रहा, तो सर्किट पूरा नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा जगह लगाना चाहिए इस रेजिस्टेंस को कि सर्किट हमारा पूरा हो जाए। तो आप इसको यहां लगा सकते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस को हम यहां लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए यहां आउटपुट ले लेंगे, अगर ये फॉरवर्ड बायस जब होगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये एंड पॉजिटिव ये एंड नेगेटिव रहेगा। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तब करंट ऐसे फ्लो करेगा, तब ये एंड पॉजिटिव ये एंड नेगेटिव, तो पोलैरिटी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है और सर्किट भी पूरा हो जाता है। इसको हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, तो जब हमारा पॉजिटिव फेज इंट्रोड्यूस हो रहा है, P का पोटेंशियल Q से ज्यादा है, तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है ये D1 फॉरवर्ड बायस। और जब नेगेटिव फेज इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये हमारा रिवर्स बायस हो जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, जब नेगेटिव फेज इंट्रोड्यूस होता है तो P का पोटेंशियल कम, Q का पोटेंशियल ज्यादा, तो Q का पोटेंशियल ज्यादा हो जा रहा है, तो Q का पोटेंशियल ज्यादा मतलब ज्यादा हाई पोटेंशियल P से यहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ लो पोटेंशियल P से कनेक्ट हो रहा है, तो ये रिवर्स बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो फिर कंडक्ट करेगा, आउटपुट मिलेगा, लेकिन इस बार D2 कंडक्ट करेगा और इस तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा इनपुट AC का फ्रीक्वेंसी यहाँ 50 हर्ट्ज रहता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिए डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस टाइम को लेते हैं, इस टाइम में एक साइकिल पूरा हो रहा है AC का, उतना में हमारा DC का 2 साइकिल पूरा हो जा रहा है, सो फ्रीक्वेंसी गेट्स डबल्ड। तो ये याद रखना है आपको कि अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर में बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम रह जाएगा आउटपुट का, लेकिन अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर में बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाएगी। आ गया आप लोगों को कि डायोड कैसे रेक्टिफायर कैसे काम करता है। आपको इतना समझना है कि अगर आप एक पॉजिटिव साइकिल देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड है, वो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, नेगेटिव फेज में वो रिवर्स बायस हो जाएगा। लेकिन अगर आप दो डायोड यूज करते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में लॉस हो रहा है कि आपका एक फेज का जो एनर्जी है वो आपको मिल नहीं रहा, एक फेज का एनर्जी लॉस हो जा रहा है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में वो दोनों फेज का एनर्जी मिल रहा है और दो डायोड हम लोग लगा रहे हैं, तो एक बार एक डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा, दूसरी बार दूसरा वाला डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा। ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस को हम लोग कहां पर यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेजिस्टेंस को हम लोग कहां फिट करेंगे और फ्रीक्वेंसी का क्या होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रह जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये है रेक्टिफायर का ऑपरेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे रेक्टिफायर कैसे काम करता है। इस वीडियो को देखिए, फिर रेक्टिफायर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पर भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग हमको सपोर्ट करते रहे और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को बता सके और हम लोग मिलकर एक अच्छा ग्लोबल कम्युनिटी बना सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।